हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे एकदम एंड फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो बेटा, एनएसओ का मैं जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था मेरा सेल का, वो उसमें हमने सेल के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और कुछ थ्योरी डिस्कस की थी। अब सेम चीज़ हम सेकेंड चैप्टर के साथ करेंगे जो है टिश्यू। अब टिश्यू जो चैप्टर है बेटा हमारा एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजी का। तो फर्स्ट हमारा सेल था वो हो चुका है। अब सेकंड जो है हमारा एनएसओ में जो टिश्यू जो चैप्टर है बेटा, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एनएसओ में और मैं उसी के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज टिश्यू। देखो बेटा, टिश्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू में जितनी भी सेल्स होंगी ना बेटा, क्योंकि हमने बात की थी सेल, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो सेल में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेल होती है उसके अंदर हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। व्हाट इज मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक मतलब कि एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब जहां चीजें ऐड भी होंगी और जहां चीजों का ब्रेक डाउन भी होगा। ठीक है, तो वहां पर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बन रही थी। तो सेम चीज हम बात करेंगे टिश्यू की। तो टिश्यू जो है बेटा वो सेल्स से ही मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं उनसे मिलकर टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलकर फिर ऑर्गन बनता है। ठीक है, जैसे कि हमने जब बात की थी लास्ट चैप्टर में सेल वाले में, तो हमने बोला था कि जो सेल है सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज। ठीक है, टिश्यू से मिलकर बनते हैं हमारे ऑर्गन, देन ऑर्गन से मिलकर बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम बनाता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेल जो है वो तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम बात कर रहे हैं टिश्यू की। तो जितनी भी सेल्स हैं उनसे मिलकर बनेगा टिश्यू। सिमिलर टाइप ऑफ सेल परफॉर्म करती है एक टिश्यू। तो यहाँ पर हम टिश्यू की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो टिश्यू में जितनी भी टाइप की सेल्स होगी वो ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो उनको हम बोल देंगे टिश्यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली टिश्यू की हम बात करें बेटा, तो टिश्यू जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लांट में और एक एनिमल में। प्लांट में जो टिश्यू मिलेंगे वो बहुत डिफरेंट होते हैं एनिमल टिश्यू से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें नाउ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की बात करेंगे बेटा, तो प्लांट टिश्यू में हमारे दो टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेटा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस में करेगा, ये प्लांट्स में करेगा ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम प्लांट्स का टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स में ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बेटा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट के किन रीजन्स में प्रेजेंट होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के उन रीजन्स में प्रेजेंट होता है बेटा जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, जो प्लांट के ग्रोथ वाले एरियाज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और एक हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे जो मैंने तीन टाइप्स लिखे हुए हैं, अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम, ये तीनों जो टिश्यू के टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो तीनों टाइप है बेटा, ये तीनों हमारे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज अपाइकल मेरिस्टम, सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टम। तो सेम चीज मैं बात करी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जो सेकेंड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारे दो टाइप के टिश्यू होंगे ओरिजिन में हमारे दो टाइप के टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक में। एक तो होता है प्राइमरी और आइदर वन इज सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो बेटा जिनका ओरिजिन प्राइमरली हुआ है, फर्स्टली जो इवॉल्व हुए, मतलब कि प्लांट्स में जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब प्राइमरी ग्रोथ
अब आप बोलोगे मैम प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? बेटा प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट्स में एक्सियल जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जो टिप्स पे प्रेजेंट होंगे हमारे टिश्यूज वो होंगे हमारे प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू में जो हम बात करेंगे वो ऐसे एक्सियल ग्रोथ को बढ़ाएंगे। लेकिन सेकेंडरी टिश्यू की हम बात करेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम सेकेंडरी टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है? सेकेंडरी टिश्यू, अब हम इन तीनों में से बताएंगे कि प्राइमरी टिश्यू कौन सा है, सेकेंडरी टिश्यू कौन सा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से प्राइमरी टिश्यू कौन सा होगा और सेकेंडरी टिश्यू कौन सा होगा। चलो हम आगे चलते हैं, जितने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की बात करते हैं। तो अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ अपाइकल, इंटरकैलरी और लैटरल के बारे में, ठीक है। ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू की। तो लोकेशन के बेसिस पे 3 टिश्यू थे। फर्स्ट वन जो हमारा था वो था अपाइकल मेरिस्टम, सेकंड जो था हमारा इंटरकैलरी और थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टम। जब हम बात करते हैं बेटा प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर अपाइकल मेरिस्टम जो है, जितने भी हमारा जो मेरिस्टम टिश्यू है ना बेटा, वो रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होगा। कहाँ पर प्रेजेंट होगा प्लांट में? रूट टिप, टिप लिखेंगे ओनली हम, है ना, ठीक है, रूट टिप एंड शूट टिप। प्लांट के जो रूट टिप वाला पार्ट है और शूट टिप वाला पार्ट है वहां पर हमारे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, और जिसमें से भी कौन सा वाला? अपाइकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा रूट टिप एंड शूट टिप पे। फिर हम बात करते हैं सेकंड वाला जो टिश्यू है हमारा, दैट इज वन इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करें बेटा तो प्लांट्स में नोड्स की हम बात करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ यहाँ पे शुगर केन, दूसरा एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ बैम्बू, थर्ड एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें होगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम की, तो 2 नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है, और उनके बीच में हमारा जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखो जैसे कि हम यहाँ पे ये रूट टिप बना रहे हैं, ये शूट टिप बना रहे हैं, ठीक है, इट इज रूट, ये सॉरी ये शूट टिप है, ऊपर वाला क्या है हमारा? शूट टिप। ये है हमारी शूट टिप और ये है हमारी रूट, ठीक है। यहाँ टिप्स पे तो हमारा कौन सा प्रेजेंट होगा? एक्सियल पार्ट्स पे तो यहाँ पर अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। सेकंड हम बात करें इंटरकैलरी। आपने देखा होगा शुगर कैन को या बैम्बू के प्लांट को, तो उसमें क्या होता है? ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे मान लो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। तो ये 2 नोड के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम इंटर नोड बोलते हैं, और इस इंटर नोड की लेंथ को जो इंक्रीज करेगा वो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ऐसे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करेगा? यहाँ पर इसकी लेंथ को बढ़ाएगा। मतलब अपाइकल और इंटरकैलरी दोनों क्या कर रहे हैं? लेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन हम बात करेंगे यहाँ पे लैटरल मेरिस्टम की। लैटरल मेरिस्टम की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ये हमारी प्लांट की गिर्द को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। गिर्द मतलब कि उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करेगा लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। लैटरल मेरिस्टम जो होगा प्लांट में ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये इसको ऐसे बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हमारा प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन सा हो गया? अपाइकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। लेकिन हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए तो लैटरल मेरिस्टम हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे कौन से वाले टिश्यूज? मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। अब हम बात करते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू की। प्लांट्स में परमानेंट टिश्यू की हम बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यू में हमारे प्लांट में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम बात करेंगे बेटा तो ये भी वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, बट एनसीईआरटी ने एक ही टाइप का दे रखा है हमें, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू का एनसीईआरटी ज्यादा कवर नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये हमारे कौन से हो गए? सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू की तो उसमें हमारे आ जाएगा एपिडर्मिस एंड कॉर्क और फैलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं चलो किसकी? जो हमारे प्लांट्स का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रही हूं प्रोटेक्टिव टिश्यू जो हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा होगा वो होगा एपिडर्मिस, और सेकंड वन जो हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा? कॉर्क, जिसको हम फैलम भी बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर एपिडर्मिस की बात करें बेटा, तो एपिडर्मिस क्या होती है, प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। अब ये जो प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग है एपिडर्मिस, ये क्या करेगी, प्लांट को बाहर से जो भी चीजें अंदर आएंगी उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये बाहर से जितनी भी, जैसे मान लो वाटर आ रहा है या कोई एयर आ रही है या कुछ भी चीज आ रही है, कोई इन्फेक्शियस सब्सटेंस आ रहा है या जर्म्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है ना, उसको अंदर नहीं आने देती है एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है आउटर कवरिंग बनाती है प्लांट की, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। सेकंड वन हम बात करेंगे कॉर्क। एपिडर्मिस, जब हम यंग स्टेम की बात करेंगे तो वहां पर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, लेकिन जब हम ओल्ड स्टेम की बात करेंगे बेटा तो एपिडर्मिस जो है कन्वर्ट हो जाती है कॉर्क में, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर बेटा क्यूटिक जो उसकी सेल्स होती है, एपिडर्मल सेल्स, वो एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटीन, ठीक है। क्यूटीन सब्सटेंस जो है बेटा, उसकी जो एपिडर्मिस है उसकी लेयर को वैक्सीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि जो क्यूटीन है, वो क्यूटीन जो है एक वैक्सी सब्सटेंस है जो एपिडर्मल सेल्स को क्या करता है, एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो एपिडर्मिस है वहां पर जो हमें उसमें जो सब्सटेंस हमें मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। क्यूटीन नाम का सब्सटेंस हमें एपिडर्मिस में मिलेगा। लेकिन हम जब बात करते हैं बेटा कॉर्क की, तो कॉर्क भी हमारी क्या करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है ना, क्योंकि एपिडर्मिस के बाद कॉर्क आएगी जस्ट, ठीक है। तो कॉर्क जो है बेटा क्या करती है, प्लांट में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको बनाने में हेल्प करती है। और कॉर्क जो है वो किसकी बनी हुई है, यहाँ पे कॉर्क के ऊपर मिलेगा हमें सुबेरिन नाम का सब्सटेंस, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा प्लांट को, ठीक है, सुबेरिन। तो फर्स्टली हमने पढ़ा क्यूटीन एक सब्सटेंस, सेकंड सब्सटेंस हमने पढ़ा सुबेरिन। अब हम चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में, किसकी तरफ, ये तो हमारा प्रोटेक्टिव था। अब हमारे 3 सपोर्टिव टिश्यू आएंगे, दैट इज वन पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज कोलेनकाइमा, देन थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले पैरेन्काइमा की। देखो बेटा पैरेन्काइमा जो टिश्यू है हमारा, वो पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ है। और पैरेन्काइमा जो टिश्यू है हमारा, उसमें थोड़े थोड़े से स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, और इसमें हम बोलेंगे पैरेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू होता है हमारा पैरेन्काइमा। लेकिन हम बात करेंगे कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा की, तो बेटा कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं हमारे, कोलेनकाइमा लिविंग बोल सकते हैं हम, समटाइम्स लिविंग और समटाइम डेड होता है कोलेनकाइमा। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा ऑलवेज डेड टिश्यू होगा, ठीक है। हमेशा जब भी डेड टिश्यू की बात आएगी तो स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेन्काइमा जो है हम उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एरेन्काइमा एंड सेकंड वन इज क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा हम उनको उन टिश्यूज को बोलते हैं जिनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, दैट इज वन एरेन्काइमा, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे क्लोरेन्काइमा की बेटा, तो क्लोरेन्काइमा जो जिनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, उनको हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। अब हम बात करें पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है बेटा, पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है ना वो है फूड का स्टोरेज, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, फूड स्टोरेज कौन करेगा, पैरेन्काइमा करेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी थी कि हमने बात की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने ये बोला था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेकेंडरी वो जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ कि सेकेंडरी टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब आगे कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा में यहाँ पर बेटा जो सेल वॉल होगी, मतलब यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा ना सेल वॉल में, वो कौन सा होगा, किस किस को याद है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि कोलेनकाइमा में किस चीज का डिपोजिशन मिलता है। लेकिन चलो अब हम आगे बात करते हैं। पैरेन्काइमा की हो गई थी, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। बेटा लिग्निन का जो डिपोजिशन होगा ना हमारे, वो मिलेगा हमें स्क्लेरेन्काइमा में, लिग्निन, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा में हमें मिलेगा पेक्टिन का डिपोजिशन, ठीक है। पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से जो कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं वो थोड़ी थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की हम बात करेंगे तो एज कंपेयर्ड कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा मोर थिक, ठीक है,
मोर थिक होने किसकी वजह से, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। और यहाँ पर लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में, तो वहां पर जो उनकी सेल वॉल के यहाँ पर जब डिपोजिशन होगा ना, तो उसका जो साइटोप्लाज्म होगा स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का, वो क्या होता है सेल वॉल के यहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स जो होती है इम्परमेबल हो जाती है। अब यहाँ पर ये डेड हो जाती है, ठीक है। हम अब यहाँ पे बात करेंगे परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। ये तो थे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे दो टाइप के टिश्यू होते हैं, फर्स्ट वन इज जाइलम, देन सेकंड वन इज फ्लोएम। बेटा जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो ह्यूमंस में जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड क्या करता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेट करने का काम करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो ब्लड का होता है। सेम जब हम बात करेंगे प्लांट्स में, तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वैस्कुलर बंडल्स होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं प्लांट्स में, ये भी क्या कर रहे हैं, सेम ब्लड का जैसा काम कर रहे हैं, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। अब यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स की हम बात करें बेटा, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो हम बात कर रहे हैं ना, हम उसको वैस्कुलर बंडल बोल सकते हैं, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो वैस्कुलर बंडल को फॉर्म करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, जैसे कि ये है वैस्कुलर बंडल, ठीक है, ये है कैम्बियम रिंग, तो यहाँ पर ये जो है फ्लोएम है एंड ये है जो जाइलम है। तो ये जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे जाइलम की, तो जाइलम जो है बेटा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। लेकिन मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, हमारा फ्लोएम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्लोएम जो है हमारा क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, देखो फूड, फ का साउंड है मतलब फूड, और फ्लोएम, फ्लोएम में भी फ का साउंड है और फूड में भी फ का साउंड है, तो दोनों को हम फ से याद रख सकते हैं। फूड जो है फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। लेकिन जाइलम की हम बात करें, जाइलम मतलब जल, जाइलम में ज का प्रोनाउंसिएशन है, और वाटर को जब हम हिंदी में बात करते हैं तो उसको भी तो जल ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो जल में भी ज का साउंड है, तो ज का साउंड, जाइलम जल, फ्लोएम फल, ऐसे हम याद कर सकते हैं, जाइलम को जल से, फ्लोएम को फल से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। तो वाटर का कंडक्शन हमारे जाइलम करेंगे और फ्लोएम जो है फूड का कंडक्शन करेंगे। बेटा जाइलम जो है 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, उन चारों कंपोनेंट को हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। सेम हम बात करेंगे फ्लोएम की, तो फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हम जाइलम के कंपोनेंट की बात करें सबसे पहले, तो फर्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, सेकंड है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, थर्ड है जाइलम ट्रैकेट्स एंड फोर्थ है जाइलम वेसल्स, ठीक है। जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जाइलम में क्या होता है बेटा, एक कंपोनेंट लिविंग होगा, बाकी 3 कंपोनेंट डेड होते हैं। पैरेन्काइमा की हम बात करेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा की, तो वो लिविंग होगा, बाकी जो तीनों होंगे हमारे यहाँ पे डेड होंगे। जाइलम पैरेन्काइमा की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन है वो क्या है, फूड का स्टोरेज। लेकिन जाइलम स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पर क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा क्या कर रहा था, फूड का स्टोरेज कर रहा था, कॉलनकाइमा जो है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था प्लांट को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा जो है हमारा वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लांट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जाइलम में 4 कंपोनेंट है, पैरेन्काइमा ने फूड स्टोरेज किया, स्क्लेरेन्काइमा ने क्या किया, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। लेकिन हमारे जब हम ट्रैकेट्स और वेसल्स की बात करते हैं बेटा, तो ट्रैकेट्स और वेसल्स जो हैं वाटर का कंडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो वाटर का कंडक्शन जो करवाते हैं ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, तो उसको हम कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं, हेड्रोम। एक टर्म है हेड्रोम, जिसको हम बोलते हैं जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स, इन दोनों को कंबाइंडली हम हेड्रोम बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जाइलम तक का कंप्लीट। लेकिन अब सेकेंडरी हम बात करते हैं किसकी, फ्लोएम की, जो फूड का कंडक्शन कर रहा था। तो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, थर्ड वन इज फ्लोएम सीव ट्यूब, और फोर्थ वन इज फ्लोएम कंपेनियन सेल्स,
क्लियर है, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा फ्लोएम का। जाइलम का तो थोड़ा इजी था, लेकिन फ्लोएम में देखो क्या होगा कि फ्लोएम पैरेन्काइमा सेम फूड का स्टोरेज करेगा, सेम स्क्लेरेन्काइमा जो है क्या करेगा, यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेम इसकी तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की बात करते हैं बेटा। यहाँ जैसे हमने ट्रैकेट्स और वेसल्स की बात की थी तो हमने इनको बोला था हेड्रोम, ठीक है, हेड्रोम जो वाटर का कंडक्शन कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे फूड का जो कंडक्शन करेंगे ना वो ये दोनों कंपोनेंट है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों कंबाइंडली फूड का कंडक्शन करते हैं और इन दोनों को हम बोलते हैं लैप्टोम। क्या बोलते हैं, लैप्टोम, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी आप लोगों को कि जाइलम का जो कंडक्शन होता है बेटा वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। हमेशा वाटर का जब भी कंडक्शन हम बात करेंगे तो वो रूट से कहाँ जाएगा, लीफ की तरफ जाएगा। लेकिन फ्लोएम की हम बात करते हैं बेटा, फूड जो है प्लांट के सभी ग्रीन पार्ट्स में बनता है, क्योंकि जहां जहां क्लोरोफिल होगा वहां वहां फोटोसिंथेसिस होगा। हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ा है कि प्लांट के ग्रीन पार्ट जहां पर भी जितना भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का, वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर फ्लोएम में क्या होगा, कंडक्शन जो फ्लोएम की बात करेंगे हम तो वो मल्टी डायरेक्शनल होगा, ठीक है। प्लांट के पूरे पार्ट्स में सब जगह जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लो अगर ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, यहाँ पे अगर फूड बन रहा है ना तो ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो फ्लोएम का जो कंडक्शन होगा वो मल्टी डायरेक्शनल होगा, लेकिन जाइलम का जो कंडक्शन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज पूछनी थी कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक तो स्क्लेरेन्काइमा का एक कोई भी एग्जाम्पल मुझे बताना। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, कोकोनट हस्क, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा का। अब आप एक एग्जाम्पल मुझे स्क्लेरेन्काइमा का कमेंट बॉक्स में डालें, एक मुझे कॉलेनकाइमा का डालें, ठीक है। चलें आगे, इतना क्लियर है ना सबको। चलो, ये हमारा हो गया था क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मैं एक बार सभी के परमानेंट टिश्यू जो है उनके डायग्राम्स भी आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। देखो ये परमानेंट टिश्यू में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है बेटा वो क्या था हमारा, पैरेन्काइमा टिश्यू, बोलो बोलो, पैरेन्काइमा टिश्यू हमारा परमानेंट टिश्यू था ना। कौन सा, सपोर्टिव या प्रोटेक्टिव, ये हमारा सपोर्टिव टिश्यू था, ठीक है। पैरेन्काइमा इज अ सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है, इन प्लांट्स। तो पैरेन्काइमा क्या कर रहा था, वहां पे प्लांट्स को सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा था। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ पैरेन्काइमा के कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट है, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है वो बेटा लिविंग होती है, ठीक है, इसीलिए इनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। अब ये यहाँ पे इतनी बड़ी वैक्यूल होती है प्लांट में, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होगा। यहाँ बीच बीच में देखो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये यहाँ पर दो सेल को जोड़ के जो रख रहा है ना वो है मिडिल लैमेला, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, इसकी प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल कैसे होगी, अंदर की तरफ, सेकेंडरी बाहर की तरफ, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ये देखो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक है, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा ये इसका न्यूक्लियस है, देख लो, ठीक है, जो कहाँ होता है, पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। ये था पैरेन्काइमा। सेकेंड हम देख लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा का कॉलेनकाइमा का डायग्राम। कॉलेनकाइमा हमने बोला था मोर टाइम क्या होती है, ये डेड होती है या लिविंग या समटाइम्स लिविंग होती है, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें यहाँ पर बेटा क्या मिल रहा था, पैक्टीन। किसका डिपोजिशन मिल रहा था, पैक्टीन का, ठीक है। कॉलेनकाइमा में पैक्टीन का मिल रहा था और स्क्लेरेन्काइमा में किसका, लिग्निन का मिल रहा था, ठीक है। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये सेल वॉल है इसकी, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म देख रहे हो, साइड में आके इकट्ठा होने लग गया, साइड में इकट्ठा हो रहा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। बीच में वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगी क्योंकि डिपोजिशन जो है इसका वो पूरा का पूरा सेल वॉल के पास जाके हो जाता है साइटोप्लाज्म का। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। बेटा स्क्लेरेन्काइमा जो है इसमें हमें मिल रहा था लिग्निन का डिपोजिशन। किसका, लिग्निन का डिपोजिशन मिल रहा था। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। यहाँ पर देख लो, ये सिंपल पिट पेयर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ये पिट्स लाइक स्ट्रक्चर खड्डे इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे इनका जो ल्यूमेन होगा वो नैरो होगा, ये देखो
नैरो ल्यूमन है इनका, ठीक है, ये नैरो ल्यूमन है इनका। उसके बाद यहाँ पर क्या, लिग्निफाइड थिक वॉल, यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला लिग्निन की जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी हुई होती है। ये तो हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स वाले की, जिसमें था हमारा जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाइलम के एलिमेंट्स देख लेते हैं, कुछ इस टाइप के दिखते हैं जाइलम के एलिमेंट्स। मैंने समझा सब दिया है आपको, बस एक बार डायग्राम देख लो। ये ट्रैकेट्स है, जाइलम ट्रैकेट्स, ठीक है, इट इज जाइलम ट्रैकेट्स, ठीक है। ये यहाँ पे बॉर्डर्ड पिट्स है, इनमें जो पिट्स होंगे वो बॉर्डर्ड होंगे, ठीक है। जैसे कि ये पिट्स हैं जिनमें ऐसे जो बॉर्डर होगा वो ऐसा थोड़ा थिक होगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे वेसल्स, ये है हमारी जाइलम वेसल्स, ठीक है। जाइलम वेसल्स में भी बॉर्डर पिट्स होंगे और सिंपल पिट्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे, दोनों टाइप के पिट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करेंगे जाइलम पैरेन्काइमा की, जो कि क्या काम करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पे ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। क्लियर है, विजिबल है सबको। जाइलम फाइबर्स की बात करें, अब यहाँ पर देखो ये जो एक कंपोनेंट है वो क्या होगा बेटा, लिविंग होगा, बाकी ये सारे कंपोनेंट कैसे होंगे, इसमें डेड होंगे, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम में 3 कंपोनेंट डेड होते हैं और एक लिविंग होता है, लेकिन फ्लोएम में 3 कंपोनेंट लिविंग होते हैं और एक कंपोनेंट डेड होता है, ठीक है। ये इसके क्या है, जाइलम के फाइबर्स है, इसमें सिंपल पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विजिबल है सबको, क्लियरली समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आप लोगों से, मुझे ये बताओ कि जो जाइलम है वो कंप्लीटली किस में नहीं बने हुए, जाइलम के जो कंपोनेंट्स है कंप्लीटली किस में नहीं बने हुए, ठीक है, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट है हमारा, हाँ फ्लोएम की बात कर लेते हैं, फ्लोएम के सेक्शन की। फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम सीव ट्यूब एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल। अब यहाँ पे देखो ये बेटा, ये सीव प्लेट है जो परफोरेटेड होती है, ये सीव ट्यूब है, ये फ्लोएम है पूरा का पूरा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये यहाँ पर सेल्स जो हैं, और ये कंपेनियन सेल्स है। अब बेटा मैं बात करती हूँ कंपेनियन सेल्स की और सीव ट्यूब की। कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल, और मैं बात कर रही हूँ किसकी, सीव ट्यूब्स की, ठीक है बेटा। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, दोनों को कंबाइनली सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। सिस्टर सेल क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि जो हमारी कंपेनियन सेल्स है ये हैविंग न्यूक्लियस, बट सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, दे डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसीलिए क्या करती है, जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो क्या करती है, अपना न्यूक्लियस शेयर करती है किसके साथ, सीव ट्यूब के साथ, इसीलिए हम इन दोनों को क्या बोल देते हैं, सिस्टर सेल्स बोल देते हैं, ठीक है। और कंबाइनली ये फ्लोएम वाला काम कर रही है, फ्लोएम में क्या करती है, फूड का कंडक्शन कर रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम इनको क्या बोल देते हैं, लैप्टॉम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लोएम का डायग्राम। अब हमारा क्या हो गया, प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने प्लांट टिश्यू में, हमने बोला कि प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड जो होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कौन कौन सा था, अपाइकल था, लैटरल था और इंटरकैलरी था। फिर हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमने कितने टाइप पढ़े, 2 टाइप पढ़े, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने पढ़ा 2 टाइप, कौन कौन से, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव में हमने पढ़ा एपिडर्मिस एंड कॉर्प, और सपोर्टिव में हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है। फिर हमने बात की किसकी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जाइलम एंड फ्लोएम की। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो थे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, वो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प कर रहे थे प्लांट्स में। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एनिमल टिश्यू की तरफ। बेटा एनिमल टिश्यू जो है थोड़ा टिपिकल पड़ता है, वैसे तो एनिमल टिश्यू इजी है, समझते हैं इसको हम एनिमल टिश्यू को। एनिमल टिश्यू जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेटा एनिमल टिश्यू जो होंगे ना हमारे, वो 4 टाइप के होंगे। फर्स्ट हमारा होगा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड जो होगा मस्कुलर टिश्यू, थर्ड हमारा होगा कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ होगा नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें बेटा, तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारे एनिमल्स में प्रोटेक्टिव कवरिंग और
इनर लाइनिंग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा वो वैसे तो 5 टाइप का है, लेकिन हम यहाँ पे 6 टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रेटेड और सिंपल एक ही बात है, स्क्वामस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, थर्ड है कॉलमनार, फोर्थ सिलिएटेड, फिफ्थ क्यूबॉइडल और फिर हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू में क्या होगा, 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल। ठीक है, 3 टाइप की मसल्स होती है हमारी बॉडी में। फिर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का, जो ब्लड है हमारा, जो एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को ले जाने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने अभी बात की प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम, वैसे ही हमारे ह्यूमंस में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करेगा, चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के कोई भी पार्ट्स नहीं होते। फर्स्टली हम समझते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। देखो एपिथेलियल टिश्यू के मैं डायग्राम आपको बता देती हूँ एक बार। एपिथेलियल टिश्यू ये है हमारे एपिथेलियल टिश्यू, ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। बेटा जो टाइल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हमें दिखेगी वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हो गए। ठीक है, फिर ये स्ट्रेटिफाइड जिसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी। अगर सिंगल लेयर है तो हम उसको सिंपल स्क्वामस बोल देंगे, लेकिन अगर वो बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट है, 2 से ज्यादा, तो उसको हम बोल देंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। फिर हम बोलेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्या होंगी, हेयर लाइक एक्सटेंशन इसमें प्रेजेंट होंगे, सीलिया जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार मतलब कि कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होंगे जिनको हम बोलेंगे कॉलमनार सेल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिंपल कॉलमनार की, तो ये है सिंपल, वो कह सकते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, मतलब एक के ऊपर लेयर्स प्रेजेंट होंगी इसमें। यहाँ पर सिंपल कॉलमनार जो होंगे सिंपल सिंपल ऐसे लाइन्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं बेटा इनका न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल की। इसमें जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल की हम बात करेंगे तो इसमें जो सेल्स होंगी ना वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी बेटा इनकी। ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। ठीक है, छोटी छोटी सेल्स होंगी, लेकिन यहाँ पर कैसी थी, लंबी लंबी सेल्स थी। देखिए हमने ये लंबी लंबी सेल्स थी। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस था वो भी इलोंगेटेड था। ठीक है, इनमें गोल न्यूक्लियस होगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे फिर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम की। ये है स्ट्रेटिफाइड, ये सीलिएटेड था। ठीक है, ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू के डायग्राम से। तो ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। फिर हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। बेटा मस्कुलर टिश्यू हमारे 3 टाइप के थे, कौन कौन से थे, स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल। एक बार हम इनको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देख लो एक बार, ये डायग्राम में देखो, स्ट्रेटेड जो हमारी कार्डियक मसल्स होंगी वो नियर हार्ट या हार्ट के यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, क्लियरली विजिबल होगा, आई थिंक डायग्राम में सबको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होंगे, ये ऐसे दिख रहे हैं बेटा, डार्क और लाइट बैंड बोलते हैं हम इनको। ठीक है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होंगे, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी और कैसी होंगी, ब्रांच्ड होंगी। ठीक है, कार्डियक मसल्स ये इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, कैसी होती है, इनवॉलेंट्री, जो कंट्रोल में नहीं होती, अपने आप काम करती हैं। तो ये हार्ट वाली जो मसल्स होती हैं वो अपने आप काम करती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स, जो हमारे आर्म्स और लिम्स और लेग्स को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की जो हम बात करते हैं तो हमारी स्केलेटल मसल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं बट बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, और ये कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्लियर है, बट अनब्रांच होती हैं। ठीक है, ब्रांच नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। और ये वॉलेंट्री होती है, अपने कंट्रोल में होती है। हम जो काम करेंगे, अगर हम काम करना रुक गए तो ये मसल्स भी काम करना रोक देती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेम चीज स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल्स जो होती है हमारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है मोस्टली। ठीक है, ये स्पिंडल शेप्ड होती है, यूनिफॉर्म इनकी शेप होती है। ठीक है, टैपरिंग एंड्स होते हैं इनके, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये क्लियर है, इनवॉलेंट्री होती है, अपने आप काम करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने खाना खा लिया, खाना खा के स्टमक में डाल दिया और वो अपने आप पच रहा है, ऐसा नहीं होता। ये काम कर रही है भाई, ये कर रही है। ऐसा नहीं कि हम स्टमक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि नहीं स्टमक तुम्हें काम करना है क्योंकि मैंने खाना खाया है। हाँ नहीं भाई, वो अपने आप अपना काम कर रही है, उसको पता है कि स्टमक में खाना आ गया है, अब उसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज हार्ट मसल्स के साथ भी है। तो यहाँ पर एक बार इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। मसल्स मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप की होती है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल्स।
ठीक है। स्मूथ मसल्स की बात करेंगे बेटा तो ये इनवॉलेंट्री होती है, नॉन स्ट्रेटेड होती है और यहाँ पे क्या होती है, इन्वर्टेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेट करती है, ठीक है, स्मूथ मसल्स। फिर हम बात करेंगे सेम कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल्स जो भी बात करेंगे सेम इनवॉलेंट्री होती है, अपने कंट्रोल में नहीं होती है, अपने आप काम करती है, ठीक है। इनको स्ट्रेटेड भी बोलते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं और इन्वर्टेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी एएनएस के थ्रू काम करती है, कंटेन इंटर कोरिलेटेड डिस्क, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, इंटर कनेक्टेड डिस्क प्रेजेंट होगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेशंस प्रेजेंट है ना, एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट है उसको हम इंटर कनेक्टेड डिस्क बोलते हैं। जैसे कि ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है, फिर ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। तो ये डार्क बैंड और लाइट बैंड इन दोनों के बीच में जो डिस्क होगी उसको हम बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की जो हमारे लिम्फ में और आर्म्स में प्रेजेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, हम जब काम करेंगे तभी ये काम करेगी, हम रिलैक्स कर रहे हैं तो ये भी काम नहीं करेंगी, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। ये स्ट्रेटेड होती है, ये भी इन्वर्टेड, यहाँ पे क्या होगी, इनर जो होंगी इनर बाय द सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये एसएनएस के थ्रू काम करती है, ये किसके थ्रू काम करती है, ये यहाँ पर ये एएनएस के थ्रू और ये यहाँ पर भी एएनएस के थ्रू को रिलेट करती है उनसे, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो होती है बेटा वो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होंगी क्योंकि वो अपना काम खुद कर रही है, ब्लड वेसल्स हम नहीं बोल रहे हैं उनको करने के लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं लोकेशन कार्डियक मसल्स की, तो वो हार्ट, नियर हार्ट प्रेजेंट होंगी, ठीक है। हम यहाँ बोल सकते हैं नियर हार्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल जो होती है बेटा वो स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है, हमारी बोन्स से, लिम्स से, ठीक है। तो जितनी भी हमारी बोन्स होंगी उनसे जो मसल्स अटैच्ड होंगी वो कौन सी होगी, वो स्केलेटल मसल्स होंगी, ठीक है। अब इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं एक बार। स्मूथ मसल्स का जो फंक्शन है बेटा ये क्या करती है, ये क्या करती है, हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है और हेयर स्टैंड्स इसमें होते हैं। एंड यहाँ पर क्या होगा, प्यूपिल, जैसे हमारी आईज का जो प्यूपिल है वो बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो ऐसे सिकोड़ लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन बहुत कम जब लाइट होती है तब ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी कर लेते हैं आंखें, वो अपने आप हो रही है, ठीक है। सेम कार्डियक मसल की हम बात करेंगे तो ये क्या करती है, यहाँ पे पंप करवा रही है ब्लड को थ्रू हार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे स्केलेटल मसल की बात करेंगे तो ये जो हमारे लिम्स हैं, आर्म्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स हैं, या जितने भी लेग्स वगैरह जितना भी काम हो रहा है हमारी बॉडी में वो स्केलेटल मसल्स के थ्रू हो रहा है और ये हमारी बॉडी को क्या करती है, एक पॉस्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्केलेटल मसल। तो ये होगी हमारी कौन सी, मसल टिश्यू हो गया अभी हमारा। अब हम बात करते हैं किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। एक बार पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। यहाँ पर हमारा कार्टिलेज में एक तो हमारा ये रह गया बेटा, इसमें लिगामेंट, एक टेंडन, ठीक है। देखो लिगामेंट और टेंडन सबसे पहले मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। जब भी हम बात करेंगे बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है वो होता है हमारा लिगामेंट, ठीक है। बोन टू बोन का जो कनेक्शन होगा वो लिगामेंट के थ्रू होगा और टेंडन का जो होगा बेटा वो बोन से मसल, ठीक है। बोन से मसल को कौन कनेक्ट करेगा, टेंडन कनेक्ट करेगा, लेकिन बोन से बोन को लिगामेंट कनेक्ट करता है, ठीक है। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के एक बार टाइप देख लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड और लिम्फ आ जाता है, ठीक है। तो एक बार हम कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। एक तो डेंस हो गया, एडिपोज हो गया, एरियुलर हो गया, कॉम्पैक्ट बोन हो गई, ब्लड हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होगा बेटा उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ज़्यादा डेंस होगा, उसमें बहुत सारी सेल्स ऐसे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। कुछ इस टाइप का होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर एडिपोज, जो फैट सेल्स होती है उनको हम एडिपोज बोलते हैं, ठीक है। फैट सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू। फैट सेल से मिलकर बना हुआ होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। जहाँ पर भी फैट स्टोरिंग सेल्स होंगी वो एडिपोज। जैसे कि हम इसकी बात करें लोकेशन की तो हमारे बिलो आई, ये जो आई बॉल्स के नीचे ये वाली जो जगह होती है ना, यहाँ पर हमारा फैट, बहुत सारा फैट देखो जमा है, ठीक है। तो यहाँ पर फैट टिश्यू की वजह से ये, ठीक है, एडिपोज टिश्यू की वजह से।
एरियोलर टिश्यू जो भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्पैक्ट बोन की। बेटा बोन का जो स्ट्रक्चर है देखो ऐसे दे रखा है, ये बोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे लैक्यूने प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऑस्टियो यहाँ पे स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स की सेल्स होंगी, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तब और भी बहुत सारा अच्छे से हम और समझ लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्लड में बहुत सारे टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होंगी, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होंगी, ठीक है, और प्लेटलेट्स होंगी हमारी बॉडी में, ठीक है। आरबीसी जो होती है डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती है, क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, मैच्योर होने के बाद उसका जो शेप होता है वो डिस्क का जैसा हो जाता है, डिस्कॉइडल शेप हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ लिया, कार्टिलेज, और कार्टिलेज की हम बात करें बेटा तो कार्टिलेज में क्या होगा, जो कार्टिलेज टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी में जितनी भी सॉफ्ट बोन वाले पार्ट होते हैं जैसे कि एयर पिन्ना, ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी हुई है, कार्टिलेज वाले टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। बोन हो गया, एडिपोज हो गया, एरियुलर हो गया, फाइब्रस हो गया। अब हम बात करते हैं ब्लड और लिम्फ की। बेटा ब्लड जो है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। लिम्फ जो है हमारी बॉडी में मिडिल मैन की तरह काम करता है। कैसे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ठीक है, जैसे कि ये तो क्या है हमारी मसल है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में ब्लड है और यहाँ पर क्या होंगी, सेल्स होंगी, मसल्स होंगी, ऑर्गन्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड, ये जो लिम्फ है ब्लड, ये तो हमारा क्या हो गया ब्लड, और ये मसल्स और ब्लड के बीच में हमें मिलेगा लिम्फ, ठीक है। ये लिम्फ क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन से निकलने वाला एक फ्लूइड होता है जो मिडिल मैन की तरह काम करता है, मतलब कि ऑर्गन एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। और ब्लड की हम बात करें तो ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लड क्या करता है, सेम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कंपोनेंट्स को एक जगह से, या न्यूट्रिशन को बात करो, हार्मोन को बात करो, इन सब चीज़ों की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ब्लड ही क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये तो हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारा एक टिश्यू बच रहा है, दैट इज नर्वस टिश्यू। बेटा नर्व टिश्यू क्या करता है, इम्पल्स, जो हमारी बॉडी के इम्पल्स होते हैं, जो भी सिग्नल्स हमें मिले हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो क्या करता है ये इम्पल्स कंडक्टिंग टिश्यू भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इम्पल्स कंडक्टिंग टिश्यू इज नोन एज न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू, ठीक है। न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है नर्व टिश्यू पूरा का पूरा, ठीक है। अब न्यूरॉन की हम बात करें तो ये हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल होती है। हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे इम्पल्स का कंडक्शन होगा ना वो कैसा होगा, यहाँ से जाएगा साइनेप्टिक नोब की तरफ, ठीक है, मतलब कि साइटोन से कहाँ जा रहा है, एक्सोन टर्मिनल। हमारा जो इम्पल्स होगा वो रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स जो हैं ये रिसीव करेंगे इम्पल्स को। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है, किस तरीके से, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स वाला पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल वाले पार्ट से क्या होते हैं, न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। क्लियर है। इसको क्लास 10th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, कि यहाँ पे जितना है उतना मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये अपना क्या है, डेंड्राइट्स है। ये यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस होगा सेंटर में, यहाँ पे बीच बीच में क्या होंगे, निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है बेटा, माइलिन शीथ, ठीक है। ये जो है हमारी माइलिन शीथ है। बीच बीच में जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये, इनको हम बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेनवियर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस दिख रहा है ये यहाँ पे, ये श्वान सेल है, मतलब माइलिन शीथ जो है वो श्वान सेल को कवर करके रखती है। क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक्सोन बोलेंगे इसको। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है बेटा ये एक्सोन है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट है और ये एक्सोन टर्मिनल है जो यहाँ से अब क्या करेगा, इम्पल्स जो इसको मिले हैं डेंड्राइट से वो यहाँ आए एक्सोन के थ्रू। अब ये नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो न्यूरो ट्रांसमिट जंक्शन हम उसको बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा क्या पूरा का पूरा टिश्यू कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस।
थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो मैं इसके करवा देती हूँ प्लांट टिश्यू के और एनिमल टिश्यू के, ठीक है। फिर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। चलो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, द वॉल्स ऑफ कॉर्क cells are thickened by the deposition of an organic substance which make these cells impermeable to water and gases. These substances, अरे बेटा अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये बोल रहा है कि कॉर्क सेल्स में, ठीक है। तो कॉर्क में क्या प्रेजेंट था हमारा, सुबेरिन प्रेजेंट था ना, बताया था मैंने। और एपिडर्मिस में क्यूटिकल, क्यूटिकल से रिलीज हो रहा था क्यूटीन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्क सेल्स की बात हो रही है हमारा, तो सुबेरिन आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है गैसियस और गैसेस के लिए और वाटर के लिए इम्परमेबल बना देता है सेल्स को, ठीक है। सो सुबेरिन इज राइट आंसर बी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया, अ प्लांट टिश्यू व्हेन इट इज स्टेन्ड इट शोज द प्रेजेंस ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन इन सेल वॉल्स ऑफ इट्स सेल्स, एक्स कुड बी। अच्छा हमें एक्स यहाँ पे बताना है और क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि व्हेन टिश्यू, ऐसा कोई प्लांट टिश्यू व्हेन इट इज स्टेन्ड इट शोड द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा हेमीसेल्यूलोज की बात हो रही है बेटा, तो यहाँ पर पेक्टिन का डिपोजिशन था, किसमें मिलेगा, एक्स इज कॉलेनकाइमा, आंसर इज ए कॉलेनकाइमा हो जाएगा हमारा। पेक्टिन का डिपोजिशन जो था हमारा किसमें मिल रहा था, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन किसमें था, कॉलेनकाइमा में। और लिग्निन जो था हमारा वो किसमें था, स्क्लेरेनकाइमा में, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या थे हमारे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जितनी भी सेल्स थी वो डिवाइडिंग सेल्स थी और ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं हम एक बार, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला गया है, दे आर मेड अप ऑफ मैच्योर सेल्स एंड आर फुली डिफरेंशिएटेड, फुली डिफरेंशिएटेड नो, दे हैव सेल्स विद थिक सेकेंडरी वॉल, बिल्कुल गलत, थिक नहीं होती, थिन होती है इनकी सेल वॉल, ठीक है। जो सेकेंडरी वॉल्स होगी उनकी वो थिन होगी क्योंकि वो डिवाइडिंग सेल्स होती है भाई। आंसर, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन, बिल्कुल सही है, आंसर इज सी, क्योंकि ये ग्रोथ एंड डिविजन के लिए रेस्पॉन्सिबल थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स, ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, द लॉन ग्रासेस नीडेड टू बी moved frequently to prevent its overgrowth. Which of the following is responsible for its rapid growth? बेटा रैपिड ग्रोथ, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बोला था कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, ठीक है, उसका आंसर हमें मिल गया ग्रासेस, क्योंकि हम बात करें बेटा तो यहां पर हमारा होगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्यों, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो था हमारा दो नोड्स के बीच में जो प्रेजेंट था इंटर नोड वाला स्पेस, उनको क्या कर रहा था, ये इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। और ये लॉन ग्रासेस जो होती है हमारे मोनोकॉट्स में आ जाती है बेटा, तो मोनोकॉट्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या मिलेगा, ये इंटर नोड वाला स्पेस मिलता है, ठीक है, नोड्स वाला स्पेस मिलता है, तो आंसर इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टिश्यू शोन हियर इज, ये टिश्यू हमें क्या बता रहा है बेटा, ये टिश्यू हमें क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर ये सेल है, ये ऐसे पूरी डबल कोटेड, ठीक है, यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये यहाँ पर फैट स्टोरिंग सेल है बेटा, इसमें फैट स्टोर हो गया इस सेल में, इसीलिए बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दिस इज द फैट स्टोरिंग सेल्स, सो आंसर इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो थे वो हम बोल सकते हैं फैट स्टोरिंग सेल्स, क्लियर है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं, Which of the following plant tissue provide mechanical support and a protective covering around seeds and is dead? Dead tissue की बात हो रही है, मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, स्क्लेरेनकाइमा, दैट इज आंसर इज डी, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा का एक मैंने आप लोगों को बोला था, एक एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है।
प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड इट्स डेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा इज आंसर, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा क्या था, डेड सेल से मिलकर बना हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, देखते हैं एक बार। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है एंड पूछा गया है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नीचे कोड्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें इनको देखना है और सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, हाँ, फूड स्टोरेज क्या करता है, पैरेनकाइमा। ठीक है, फूड कंडक्शन कौन करेगा, फ्लोएम। मैकेनिकल स्ट्रेंथ में हमारा आ जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। और वाटर कंडक्शन हमारा कौन करेगा, जाइलम, जल। चलो, फूड स्टोरेज के लिए पैरेनकाइमा कहाँ दे रखा है, मतलब ए का आंसर हो जाएगा थर्ड। देन फूड कंडक्शन कौन कर रहा है हमारा, फ्लोएम, तो बी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एंड फिर बोला गया है मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ पे हो जाएगा सी। और वाटर कंडक्शन जाइलम, डी। सो आंसर इज फर्स्ट का देखते हैं, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आंसर इज ए, बट फिर भी हम चेक करेंगे पूरा। बी का फर्स्ट फ्लोएम, ठीक है। सी का फोर्थ स्क्लेरेनकाइमा, डी का सेकंड जाइलम, आंसर इज ए। क्लियर है, अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, इतना समझाया है, अभी जस्ट समझाया है मैंने। चले आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द स्टमक। अरे भाई देखो, हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू में हमारा एक तो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम बात करेंगे तो वहां पर हमारा मिलेगा कौन सा, कॉलमनार एपिथेलियल। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम बात करेंगे तो क्यूबॉइडल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टमक जो है हमारी वो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो आंसर इज बी, कॉलमनार सेल्स। क्लियर है, सिलेटेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो होगा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में, नेशनल पैसेज वाला जो पूरा का पूरा है ना, वहां प्रेजेंट होगा। चलें आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड करवाने हमें यहाँ पे। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लबर, नो, ब्लबर में फैट सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट तो हमारा जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कार्टिलेज, यस, पियर ऑफ इन्ना, मैंने अभी जस्ट बताया, ईयर पिन्ना जो होता है वो कार्टिलेज सॉफ्ट बोन का बना हुआ होता है, सो सेकंड वाला इज करेक्ट। एरियोलर टिश्यू पैकिंग, बिल्कुल सही है बेटा, पैकेजिंग में हेल्प करता है हमारी बॉडी में, जितना भी ब्लैंक स्पेस होता है जहां जहां पर भी, तो वहां पर हमें एरियोलर टिश्यू मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो किडनी ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही है, क्यूबॉइडल किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, हाँ, कार्डियक मसल्स की बात करें अपन तो ब्रांच एंड, बिल्कुल गलत है बेटा, अभी जस्ट हमने पढ़ा कार्डियक मसल्स जो होती है ब्रांच जो होती है, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, ये होती है यूनी न्यूक्लिएटेड, तो ये वाला गलत हो गया हमारा ऑप्शन। स्ट्रिएटेड मसल्स की बात कर रहा है तो अनब्रांच्ड होती है एंड यूनी न्यूक्लिएटेड, स्ट्रिएटेड अनब्रांच्ड, भैया ये तो सही है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड नहीं होती भैया, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये। ठीक है, सो ये भी हमारा गलत, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे पूछा गया करेक्ट मैच, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों हमारे करेक्ट है, सो आंसर इज ए। क्लियर है, आंसर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ हमारा गलत है, गलत ऑप्शन है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, मोहित वॉज आस्क्ड टू ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, एक स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम बनाता है मोहित, और एज सीन इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, वो बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, द फिगर ही ड्रॉ इज शोन हियर, पॉइंट आउट द मिस्टेक इन फिगर। हमें फिगर में पॉइंट आउट करनी है क्या मिस्टेक, कि क्या मिस्टेक है इस फिगर में। देखो ये ल्यूमन है, ये तो करेक्ट है, इसको ल्यूमन बोलते हैं। ये सिंपल पिट पोर है, ठीक है, लिग्निफाइड थिक वॉल है, ठीक है, लिग्निन की मिलेगी स्क्लेरेनकाइमा तो। यस यस यस, ये क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं है,
ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं है। ऑप्शंस कहाँ है इसके, क्वेश्चंस के ऑप्शन ये रे, इंस्टेड ऑफ सिंपल पिट पोर इट शुड बी बॉर्डर्ड, ये तो ट्रू है बेटा, ये तो सही है। द सेल वॉल्स आर नॉट लिग्निफाइड इन स्क्लेरेंकाइमा, नहीं। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर नॉट शोन, नहीं। द फिगर शोज ट्रांसवर्स सेक्शन इंस्टेड ऑफ लॉन्गिट्यूड, यस ये हो जाएगा आंसर। वो ट्रांसवर्स सेक्शन है लेकिन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात हो रही थी, ठीक है, बट उसने तो ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम देखते हैं ऐसे कट करके, ठीक है। सो आंसर इज डी, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कंसेंट्रिक रिंग्स। देखो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं बोन की, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ साइड में देखो ये क्या है, ये बोन है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, समझते जाना। ये हमारा क्या हो जाएगी, हावेशियन कैनाल, ठीक है। अब हावेशियन कैनाल के आसपास एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैमिला, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये ऐसे पूरा का पूरा एक लाइनिंग बना लेता है, बहुत सारी डेंस होता है ये, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लैमिला, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है वो लैमिला है। अब यहाँ पर क्या होगी बेटा, ये ऐसे यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर इनको ऑस्टियोसाइट सेल्स, ठीक है। ये देखो ये ऑस्टियोसाइट सेल्स होंगी ये। अब हम इस ऑस्टियोसाइट सेल को जूम करके अगर देखें तो देखो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ। ये जैसे ये ऑस्टियोसाइट सेल है, यहाँ पे इसमें स्टार शेप्ड सेल्स होती है, ठीक है, ये स्टार शेप्ड सेल्स है और यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सटेंशंस निकलते हैं, ठीक है, ये एक्सटेंशंस निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये बोन सेल होगी, ठीक है, ये हावेशियन कैनाल होगी, ये मैट्रिक्स हो गया, ये ऑस्टियोसाइट होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कंसेंट्रिक रिंग, जिसको हमने क्या बोला था, इसको मैट्रिक्स को, इसको बोला था हमने लैमेला, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, लैमिला, इसको हमने क्या बोल दिया, लैमिला। क्लियर है, क्लियर है सबको, ये हो गया हमारा लैमिला। फिर बोल रहे हैं बोन सेल्स कॉल्ड, ऑस्टियोसाइट सेल्स बोलते हैं भाई, ये अभी मैंने बनाया ना, ये क्या है, ऑस्टियोसाइट सेल्स, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं ये आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड, उस फ्लूइड फिल्ड स्पेस में क्या प्रेजेंट है, लैक्यूने, ये लैक्यूने प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, लैक्यूने, ठीक है, ये हो गए हमारे लैक्यूने। These fluid filled space of the bone communicate with each other by network of fine canals. Okay, उनको हम क्या बोल देंगे, कैन्यूलिकुली। इन फाइन पार्ट, इनको क्या बोला था हमने, एक्सटेंशंस को कैन्यूलिकुली, ठीक है, कैनालिक्यूली। सो आंसर देखते हैं अब क्या हो जाएगा। फर्स्ट में दे रखा है लैमेला, लैमेला चारों में दे, इसमें तीनों में दे रखा है लैमेला, सो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकंड बोला गया ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल मतलब थर्ड भी हमारा गलत हो गया। थर्ड बोला गया लैक्यूने, ठीक है, तो थर्ड लैक्यूने किस में दे रखा है, ये बी आंसर हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, आंसर इज बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हावेशियन कैनाल होगी, मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे क्या बोला था, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमने बोला था यहाँ पे लैमिला, ठीक है, लैमिला मैट्रिक्स। फिर उसमें यहाँ पर ऐसे सेल्स प्रेजेंट थी जिनको हमने क्या बोल दिया था, ये लैक्यूने प्रेजेंट है, जिनमें हमारी ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट थी, ये ऑस्टियोसाइट सेल, और ये यहाँ पे क्या है, कैन्यूलिकुली, ठीक है। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, द टिश्यू शोन इन द गिवन फिगर, हमें ये फिगर दे रखा है जिसमें हमें बताना है कि ये टिश्यू कौन सा है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पिट्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर किसी ना किसी चीज का कंडक्शन होगा। सो यहाँ पर ये हमारा जाइलम वेसल्स होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने देखा था जाइलम वेसल्स कुछ इस टाइप के थे। सो हम एक बार देख लेते हैं, एंगुलर कॉलेनकाइमा तो होगा ही नहीं है, ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा भी नहीं होगा। जाइलम वेसल्स दैट फॉर्म लॉन्ग चैनल्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, आंसर सी,
वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करेगी। और क्या है ये? हमारी जाइलम वेसल्स, इनको हम क्या बोलेंगे? जाइलम वेसल्स। क्लियर है? आंसर इज सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है बेटा? मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है और यहाँ पर बोला गया है सेलेक्ट करना है हमें करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है, गिवन कोड्स के थ्रू। सो कॉलम 1 में हमें 3 डायग्राम्स दे रखे हैं, कॉलम 2 में हमें कुछ नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पे बोला गया फैगोसाइटोसिस। बेटा फैगोसाइटोसिस हमारी कौन करवाती है? फैगोसाइटोसिस हमारी करवाएगी मोनोसाइट्स, मोनोसाइट सेल्स जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर और रिलीज हेपेरिन, हेपेरिन कौन रिलीज करवाएगी? हमारी बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो होती है वो हेपेरिन को रिलीज करवाती है। और एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए कौन सी है? एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए इओसिनोफिल, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं एक बार, फैगोसाइटोसिस मतलब मोनोसाइट्स करवा रही है। तो यहां पर हमारी जो मोनोसाइट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी, ये न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगी। एक बार देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या बोले गए। फर्स्ट में ए का फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पर ए का फर्स्ट, ए का थर्ड, ये होगा बेटा, ये इओसिनोफिल्स है हमारी, इओसिनोफिल्स, ठीक है, एलर्जिक रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट जो है ये है फैगोसिटिक कर रही है, दिख रहा है हमें, फैगोसाइट कर रही है सेल के अंदर, ठीक है। और ये हमारी क्या कर रही है? हिपैरिन रिलीज करेगी, ठीक है। सो आंसर हमारा होना चाहिए ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड। ए का थर्ड, ए का, ये रहा आंसर, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड। आंसर इज डी, ठीक है। डी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना और एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल शो इन द फिगर। हमें इस फिगर में बताना है कि सेल क्या शो कर रही है। सबसे पहले तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ये कौन सी सेल है, इस सेल का नाम बताओ जल्दी से, ठीक है। आप देखो, पी रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम क्यू एंड कन्वे इट टू अदर सेल्स। मतलब पी जो है रिसीव कर रहा है नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम क्यू से, क्यू से पी नहीं बेटा, यहाँ पे गलत दे रखा है, ये क्यू से पी नहीं जाएगा, पी से क्यू आएगा। ऐसे होते हैं नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया हमारा। सेकंड बोला गया है पी कंडक्ट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन, नहीं, अवे फ्रॉम साइटोन नहीं होता, अवे फ्रॉम डेंड्रोन, ठीक है। साइटोन से तो लेकर आता है वो, गलत है, नहीं ये तो ठीक है, अवे फ्रॉम साइटोन तो ठीक है, वाइल एज ये गलत है। ये इम्पल्स को टूवर्ड साइटोन नहीं होगा, टूवर्ड साइटोन नहीं होगा बेटा, साइटोन से तो आएंगे, टूवर्ड साइटोन नहीं लेकर जाएगा, ठीक है, टूवर्ड नेक्स्ट डेंड्रोन, ठीक है। आर इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर, यस आर इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर, इनको हम बोल देंगे नोड ऑफ रेनवियर, जो रेनवियर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। बेटा स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा में हमें बेसिकली डिफरेंस बताने हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। कॉलेनकाइमा की हम बात करें यहाँ पे, तो हमने बात की थी कि समटाइम्स लिविंग एंड डेड ऐसे होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 15th का आंसर हमारा क्या होगा कि इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ये सही हो जाएगा, डेड सेल्स। इट इज सेल्स आर लिविंग, स्क्लेरेनकाइमा बिटवीन कॉलेनकाइमा, इनकरेक्ट बताना है बेटा, ये लिविंग हो जाएगा और ये डेड हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। ये वाला तो हमारा क्या हो गया, गलत, और हमें गलत ही स्टेटमेंट बताना है। ल्यूमन और कैविटी इज वाइड, ठीक है, सेल की कैविटी वाइड होती है, इसकी नैरो होती है, नैरो ल्यूमन होता है स्क्लेरेनकाइमा का, अभी जस्ट हमने पढ़ा। इट प्रोवाइड हार्डनेस टू रीजन, नो, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है भैया प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो ये भी गलत। वॉल थिकनिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही है,
यूनिफॉर्म नहीं होती है। पिट्स आर सिंपल एंड स्ट्रेट, बिल्कुल सही है। सो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, सो आंसर इज ए। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली इन करेक्ट, बाकी सब करेक्ट है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा अब बेटा अचीवर सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 4-5 क्वेश्चंस हैं अचीवर सेक्शन के। यही पैटर्न होता है हमारे एग्जाम का भी कि 16 क्वेश्चन तो उसमें नॉर्मल होते हैं और 4 क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पे हमारे अचीवर सेक्शन के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन हमें दी गई है। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 के लिए दी गई है। रिफर टू द गिवन डायकोटोमस की एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, उनके आंसर बताने। ठीक है, द सेल्स ऑफ टिश्यू हैव वॉल्स, गो टू 2। सेकंड में जाना है, तो सेकंड क्या बोल रहा है? इट इज मेड ओनली टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द टिश्यू लाइंस द फैलोपियन ट्यूब। हाँ, तो ये तो हमारा क्या हो गया? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा हमारा, ब्रश बॉर्डर वाला। ठीक है, फिर हमें सेकंड क्या बोला गया? द सेल्स ऑफ टिश्यूज हैव नो वॉल्स, जिनमें वॉल्स नहीं होती, गो टू 3। थर्ड में द टिश्यू लाइंस द फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, द टिश्यू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया? ब्लड, ब्लड, क्योंकि ये ह्यूमंस की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, गो टू 4। सेल्स स्टोर्ड एयर, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट इट इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल से ज्यादा मिलकर बना हुआ है, गो टू 5th। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टिश्यू कंडक्ट वाटर, यहाँ तो जाइलम है। मैकेनिकल टिश्यू, यहाँ पे हो गया स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कंडक्ट वाटर, कौन कंडक्ट करवा रहा है? हमारा जाइलम। एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पे फ्लोएम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टिश्यू P, Q, R, S, T एंड U। इन सभी के लिए हमें क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बोला गया P इज फाउंड इन एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स, वेयर एज T इज ग्रेटली रिड्यूस और एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। देखते हैं, देखा पैरेनकाइमा, यहाँ पे क्या बोला गया है हमसे? P इज फाउंड इन एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो सही है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है। सही है। R and S आर एनिमल टिश्यू वाइल P एंड Q आर, अच्छा R एंड S देखते हैं हम, R एंड S इज एनिमल टिश्यू वाइल P एंड Q इज प्लांट टिश्यू। बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन हमारा, दैट इज राइट। ठीक है, S कैन बी जाइलम, Q कैन बी ब्लड, S कैन बी जाइलम नहीं है ब्लड है, Q कैन बी फ्लोएम। गलत है भैया, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। R is ciliated epithelial tissue whereas U possesses uniform wall thickening of E। तो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा होना चाहिए, ये स्क्लेरेनकाइमा है U, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? C आंसर हो जाएगा C, क्योंकि देखो S कैन बी जाइलम, जाइलम नहीं है S, Q कैन बी ब्लड नहीं है भैया, S जो है हमारा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्लड हो जाएगा, और जो Q की बात कर रहा है यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा फ्लोएम, और U की जो बात कर रहा है ये वो हमारा हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, नॉट इज पैरेनकाइमा। गलत है। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ टिश्यू एंड इट्स लोकेशन इन बॉडी। P इज एपिकल मेरिस्टम और R इज स्किन। नहीं बेटा, यहाँ पर P जो है हमारा वो था पैरेनकाइमा, तो ये हो गया हमारा गलत, और हमें क्या करना है? करेक्ट मैच देखना है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। Q एपिडर्मल कवरिंग बोला गया है लेग्यूमिनस में, Q हमारी तो फ्लोएम था, ये भी गलत हो जाएगा, यहीं से गलत हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। S इज फ्रूट पल्प, S जो है हमारा वो फ्रूट पल्प में मिलेगा, S तो हमारा ब्लड था ना,
अगर स्क्लेरेनकाइमा होता तो सी आंसर हो जाता, बट आर इज ब्रोंकियोल्स, बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्यूबॉइडल मतलब ये जो हमारा आर है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ग्रिट ऑफ गवावा, ये स्क्लेरेनकाइमा, आंसर इज डी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 अब देखते हैं क्या बोला गया। ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ 3 डिफरेंट प्लांट्स टिश्यूज एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया पैरेन्काइमा, ए इज पैरेन्काइमा, बी इज स्क्लेरेनकाइमा, और ये क्या हो गया, नहीं ये कॉलेनकाइमा है बेटा, एक सेकेंड, ये हमारा कॉलेनकाइमा, और ये हमारा क्या हो गया स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो यहां अब हम देखते हैं ए पूछा क्या है हमसे, करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। ठीक है, ए बी एंड सी के लिए, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स वाइल सी कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। ये सही है क्योंकि पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो लिविंग सेल से मिलकर बने हुए हैं, स्क्लेरेनकाइमा जो है डेड सेल से मिलकर बना हुआ है। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ अ वाइल इज इन एब्सेंट इन, गलत है ये। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ ए वाइल, नहीं वाइल बी और सी में ऐसा नहीं है, एब्सेंट होता है, बी में प्रेजेंट होता है भैया साइटोप्लाज्म। सेल वॉल ऑफ ए बी एंड सी बियर यूनिफॉर्म थिकनिंग, नहीं यहाँ पे सुबेरिन तो मिलेगा ही नहीं, तीनों में ही नहीं मिलेगा सुबेरिन, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अ प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट वाइल ए बी एंड सी, नो स्ट्रॉन्ग टिश्यू, नहीं गलत है, ओनली सी। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा बेटा, ए बिल्कुल सही आंसर है इन तीनों डायग्राम के लिए। ठीक है, ए आंसर इज राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट 19 और 20 क्वेश्चन के लिए हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई है। बोला गया है कि कुछ रीड द गिवन पैसेज इन विच सम वर्ड्स आर इटैलिसाइज्ड, हमें कुछ वर्ड्स इटैलिसाइज्ड दे रखे हैं, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर बोलने। देखो यहाँ क्या बोला गया है, द नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स आर कॉल्ड, साइटोन नहीं होगा यहाँ पे, न्यूरॉन होगा भैया, न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, द सेल्स इज डिवाइडेड इनटू एक्सॉन एंड साइटोन, न्यूरॉन की जगह आएगा साइटोन। ठीक है, द साइटोन हैज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम इज इट कॉल्ड एक्स, एक्स इज डेंड्राइट्स हो जाएगा भैया। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है ना साइटोन में वो डेंड्राइट्स होती है, डेंड्राइट्स, अभी डायग्राम में मैंने बताया था। द एक्सॉन एंड्स इन 2 टर्मिनल ब्रांचेस दैट फॉर्म अ वाई, वाई इज एक्सॉन टर्मिनल, या साइनेप्स भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, अदर नर्व सेल्स। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं हमें, उसके अकॉर्डिंग इनको सही करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। ठीक है, साइटोन एंड एक्सॉन शुड बी इंटरचेंज, साइटोन और एक्सॉन को इंटरचेंज नहीं करना, गलत। न्यूरॉन शुड बी रिप्लेस्ड बाय डेंड्राइट्स, न्यूरॉन को हम अगर रिप्लेस कर दें डेंड्राइट्स से तो क्या सही हो जाएगा, न्यूरॉन को नहीं, न्यूरॉन को साइटोन से करना है भैया, गलत। द पोजिशन ऑफ साइटोन एंड न्यूरॉन शुड बी इंटरचेंज, बिल्कुल सही है। साइटोन और न्यूरॉन की पोजीशन हम इंटरचेंज कर दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा स्टेटमेंट। जहाँ साइटोन लिखा हुआ था न्यूरॉन की जगह तो हमने सही किया, यहाँ न्यूरॉन की जगह साइटोन, तो इंटरचेंज कर दिया हमने साइटोन को न्यूरॉन से। ठीक है, तो आंसर शुड बी सी। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई के बारे में बताना है कि एक्स क्या आया था हमारा, डेंड्राइट्स आया था, और वाई क्या आए थे, साइनेप्स आया था या एक्सॉन टर्मिनल्स आए थे। ठीक है, तो एक्स इज डेंड्राइट्स, वाई इज साइनेप्स, ये हो जाएगा आंसर इज सी आंसर हो जाएगा डेंड्राइट्स एंड साइनेप्स। ठीक है, ये था 20 का आंसर। अब हम चलते हैं 2022 के एक आध क्वेश्चन जो आए थे पेपर में, वो देख लेते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 2022 में। क्वेश्चन नंबर 1 आया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बताना है प्लांट में। प्लांट में हमने 2 टाइप के टिश्यू पढ़े थे, एक तो सिंपल पढ़ा था और एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था परमानेंट में। ठीक है, परमानेंट में तो सिंपल टिश्यू में हमारे थे
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, बट कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़े थे जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पूछ रहा है, तो जाइलम एंड फ्लोएम, आंसर इज ए। ठीक है, ये तीनों हमारे किसके टाइप है, सिंपल टिश्यू के टाइप है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स का है, इसीलिए आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, द गिवन फिगर इज ऑफ अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। हमें एक डायग्राम दे रखा है और बोला गया है कि एक ये टाइप का प्लांट टिश्यू है, आइडेंटिफाई करना है हमें। इज इन सेलेक्ट द इंटरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स फंक्शन। बेटा देखो हमें जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है ना, वो कोलेनकाइमा का है। क्लियर है, देखो ये यहाँ पे पेट प्रेजेंट है, ये देख लो, ये कोलेनकाइमा का डायग्राम है बेटा, क्लियरली विजिबल है, कोलेनकाइमा का डायग्राम है। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के बताना है आंसर कौन सा सही होगा। सेल्स ऑफ दीज टिश्यू कैन मैन्युफैक्चर्ड शुगर एंड स्टोर, बिल्कुल गलत, ये पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है, गलत है ये। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, ये कोलेनकाइमा का काम होता है। ठीक है, ये सही हो सकता है, कोलेनकाइमा का काम नहीं, लेकिन टू द यंग डाइको, बिल्कुल गलत, ये यंग डाइकोटिलेडोन में नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होगा इसका आंसर। एक सेकेंड, हमें इनकरेक्ट बताना है ना। सेल्स ऑफ दीज टिश्यू कैन मैन्युफैक्चर शुगर, शुगर तो ये तो सही हो जाएगा। एक सेकेंड, ये गलत नहीं है, रुको, ये सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है यार, मैं करेक्ट ढूंढ रही थी, मतलब मैं इनकरेक्ट ढूंढ रही थी, ये तो करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, यस मैकेनिकल सपोर्ट करता है, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है ये। इट अलाउज इजी बैंडिंग इन लीव्स एंड यंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स में, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी हमने देखा था कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, नहीं ये गलत हो जाएगा बेटा, प्रोटेक्टिव कवरिंग और लाइनिंग जो होते हैं वो एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स बनाती है। ठीक है, सो आंसर इज बी, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट बताना था कोलेनकाइमा के लिए, बट मैं यहाँ पे करेक्ट ढूंढ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो होगा वो डी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चंस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं नेक्स्ट की बात करती हूँ आपसे, तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी क्या, नेक्स्ट डाइवर्सिटी वाला चैप्टर। ठीक है बेटा, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट।